वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम अमित वरीदी किलोर। इंडिपेंडेंस डे आ रहा है और आज़ादी का जो महोत्सव होता है वो दिन होता है हमें याद करने के लिए उन लोगों के सेक्रीफाइसेस जिनकी वजह से हमें ये आज़ादी मिली है। हमारे देश के सैनिक सोल्जर्स जो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए पूरे के पूरे साल 24 घंटे सातों दिन 365 दिन बॉर्डर पर खड़े रहते हैं। ऐसी कहानियां हम सेलिब्रेट करते हैं स्टोरीज के द्वारा, आर्ट के द्वारा, परफॉर्मेंस के द्वारा, मूवीज के द्वारा। हमने बड़ी सारी सी मूवीज देखी हैं आर्मी में जिनमें हमारे सोल्जर्स की शौर्य गाथा, उनके बहादुरी के किस्से हम उनके बारे में सुनते हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। इससे ज़्यादा बड़ा बेसिकली किसी भी देशवासी के लिए कोई भी सेवा का और कोई मौका नहीं होता। ऐसी एक स्टोरी भुज मूवी। आपने इस मूवी का ट्रेलर देखा होगा। अजय देवगन और संजय दत्त और सोनाक्षी सिन्हा इस मूवी में है और यू मस्ट हैव सीन द ट्रेलर ऑफ द मूवी भुज, जो कि कुछ न कुछ 1971 के जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उससे संबंधित कोई कहानी आपको बताना चाह रही है। इस मूवी के बारे में बात करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज द स्टोरी बिहाइंड द मूवी। लेकिन उससे पहले मेरा सवाल यह है कि क्या आप इनको जानते हैं? आप जो फोटो देख रहे हैं, डू यू नो द नेम ऑफ द पर्सन? प्रोबेबली शायद नहीं। क्या आप इसको जानते हैं? हाँ, ये जरूर जानते होंगे, ये अजय देवगन है। ये एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्निक है, जो कि भुज की जो ये मूवी आ रही है इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। अजय देवगन रोल प्ले कर रहे हैं एयरफोर्स के एक स्क्वाड्रन लीडर का, और वो स्क्वाड्रन लीडर एक्चुअली में रियल लाइफ जो 1971 में जो इवेंट हुआ था जिसको ये मूवी डिस्कस कर रही है वो विजय कार्निक थे। सो अजय देवगन इज बेसिकली प्लेइंग द रोल। बट इस कहानी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पात्र हैं वो कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने वहां पर ऐसा कुछ काम किया था जिसके लिए हमें आज ये कहानी अपने देश के सामने रखनी पड़ रही है। 2000 ये लेडीज हैं जो कि उस समय 1971 में वहां पर भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय में वहां पर भुज में जो एयर स्ट्रिप है जिसकी कहानी हम ये भुज आपको बताने की कोशिश कर रही है, वहां पे इन्होंने काम किया था। तो इसके बारे में जानते हैं कि भुज मूवी जो रिलीज हो रही है 13 अगस्त को, और बेसिकली अभी हॉल में रिलीज नहीं हो रही है, ये बेसिकली स्ट्रीम होगी, राइट। हॉल के साथ साथ बेसिकली जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है उस पर भी रिलीज हो जाएगी। वीकेंड हमारे पास आ ही चुका है, सो डेफिनेटली अपने देश के सैनिकों की एक बहुत ही बेहतरीन कहानी देखने के लिए तैयार हो जाइए। तो पढ़ाई से बेसिकली जो ब्रेक मिले वो बेसिकली आज इस वीकेंड पे तो भुज पे जाएगा। आगे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने का सबसे परफेक्ट तरीका यही है। देखिए हुआ क्या था, मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही थी 1971 में, और हमारे भारत की वायुसेना की एक एयर स्ट्रिप, एक एयर बेस है भुज के अंदर। वो एयर स्ट्रिप पाकिस्तान के कुछ लड़ाकू विमानों ने वहां पर बम गिराकर पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय कर दी। अब जैसे ही वो डिस्ट्रॉय होगी, पाकिस्तान का प्लान था कि वो वहां पर आर्मी भेज देंगे, क्योंकि अब हमारी एयर स्ट्रिप डिस्ट्रॉयड है तो हम अपने एयर जहाजों को वहां पर लैंड नहीं करवा सकते, ना ही वहां से कोई जहाज उड़ सकता है, एंड दे विल बी एबल टू मूव देयर आर्मी फॉरवर्ड इन दी गुजरात। इस समय 300 लोकल महिलाएं, जिनकी मैंने अभी आपको कुछ की फोटो दिखाई थी, दे वर लेड बाय द इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रन विजय कार्निक, जो कि अजय देवगन प्ले कर रहा है। एंड इन्होंने दिन रात एक करके, मतलब जो फ्रेज है वो लिटरली दिन रात एक करके 3 दिन के अंदर अंदर भुज की एयर स्ट्रिप को रिकंस्ट्रक्ट किया था, ताकि भारतीय लड़ाकू विमान जो कॉम्बैट प्लेन्स थे वो वहां से उड़ान भर सके और बेसिकली पाकिस्तान की आर्मी पर अटैक कर सके। ये मोमेंट इतना पिवटल था कि बेसिकली इससे पूरे भारत का मोराल एक्चुअली में बूस्ट हो गया, आर्मी का मोराल बूस्ट हो गया, and definitely played a lot of part in making us winning the war। तो सबसे पहले जानते हैं भुज रुद्र माता एयरफोर्स बेस। ये भारतीय वायुसेना की एयरफोर्स की बेस है। इसका जो रनवे है वो भुज एयरपोर्ट से दोनों का दोनों सेम ही रनवे फॉलो करते हैं। तो एक साइड पर भुज एयरपोर्ट है जहां पर अगर आपको कहीं भुज जाना हो हवाई जहाज से तो वहां पर लैंड करेंगे, और साथ ही उसके बाद में एयर बेस भी है, और एक बीच के अंदर एयर स्ट्रिप है, द शेयर्ड बाय दी डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स ऑल्सो एंड दी इंडियन एयरफोर्स ऑल्सो। ये जो भुज एयर कमांड है, भुज एयरफोर्स बेस है, ये हमारी एयरफोर्स की साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के अंदर आता है। यहां पर क्या हुआ, ये एयर स्ट्रिप देखिए, ये उसका एयर स्ट्रिप का सैटेलाइट मैप है। दिस इज द सैटेलाइट मैप। अगर आप ऊपर से देखेंगे ऐसे तो ये भुज एयरपोर्ट है और ये एयर स्ट्रिप है। ये एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान बॉम्बर्स ने इनके ऊपर नेपाम बॉम्ब लगाए, नेपाम बॉम्ब गिराए, एंड 14 दिनों के अंदर अंदर 35 बार बेसिकली ये पूरी की पूरी एयर स्ट्रिप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई थी। इसको बनाना, इसको
वापस कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेटली ज़रूरी हो गया था, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो आगे बढ़ती रहती एंड वी हैड नो एयरफोर्स कि हम उनके ऊपर अटैक कर सके और उनको रोकने की कोशिश कर सके। जहां पर इसी एयरपोर्ट्स के पास में एक गांव है जिसका नाम है माधापुर। भारत जब बुलाता है तो बेसिकली हर नागरिक एक सिपाही बन जाता है। वहीं पर माधापुर गांव की 300 औरतें मिलके 72 घंटे के अंदर अंदर इस एयर स्ट्रिप को दोबारा बनाया गया था। अब इस एयरफोर्स पे स्क्वाड्रन लीडर थे विजय कुमार कार्निक, जिसकी कहानी अब आपको सुनने को मिलेगी। उनके 2 ऑफिसर, एयरफोर्स के अपने और 60 और पर्सनल बेसिकली इस एयरफोर्स एयरबेस को ऑपरेशनल करने के लिए कोशिश करते रहे, इवन डिस्पाइट दी पाकिस्तान सस्टेन्ड एयर बॉम्बिंग। इसके साथ साथ 8 दिसंबर को, पूरी अगर हम कहानी बिल्कुल डिटेल में देखें तो ये इवेंट हुआ है 8 दिसंबर 1971 को, जब इंडो पाक वॉर चल रही थी। तो हमारे पाकिस्तान के हवाई जहाज आते हैं और हमारी एयर स्ट्रिप के ऊपर, भुज की एयर स्ट्रिप के ऊपर बॉम्ब्स गिराने लग जाते हैं और वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं कि हमारे जहाज वहां से उड़ नहीं सकते हैं। द इम्पैक्ट डैमेज द रनवे और हमारे जो फाइटर जेट्स थे कुड नॉट टेक ऑफ। जैसे जैसे टाइम गिर रहा था तो हमारे इंडियन एयरफोर्स ने इमीडिएटली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से मदद मांगी कि हमें एयर स्ट्रिप जल्दी से कंस्ट्रक्ट करनी है, रिपेयर करनी है। लेकिन बीएसएफ के पास भी बहुत ज्यादा लेबरर नहीं थे, लोग भी बहुत कम थे। ऐसे समय में विजय कार्निक क्या करते हैं, वो माधोपुर जाते हैं। माधोपुर के जो 300 महिलाएं हैं उनकी मदद लेते हैं। 300 पीपल, मेनली विमेन फ्रॉम माधापुर विलेज इन भुज, स्टेप्ड अप टू सर्व देयर कंट्री। हर एक भारत नागरिक का बेसिकली एक ड्यूटी है, एक धर्म है कि जिस दिन देश बुलाएगा उस दिन जरूर जाएंगे, और ये इनको मौका मिला एंड दे सर्व्ड देयर कंट्री विद द अटमोस्ट पेट्रियोटिक फर्वर। ये औरतें जब वहां पर काम कर रही थी तो इनको एडवाइस किया गया था कि आप पेल ग्रीन साड़ी पहन के आइए, ताकि बेसिकली आप वहां पर कैमोफ्लेज हो जाएं, क्योंकि ये जो एयर स्ट्राइक्स थी पाकिस्तान की रेगुलरली चलती रहती थी। तो जैसे ही कोई एयर स्ट्राइक आने की संभावना होती थी तो सायरन बजा दिए जाते थे और फिर सारी की महिला जल्दी जल्दी से जाके आजू बाजू कोई बुशेज, पेड़ों के साइड में कहीं पे छुप जाती थी। मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ मियर कंस्ट्रक्शन का काम नहीं था, दिस वाज एन एक्ट जब सिविलियन वॉर के समय में, वॉर के बीच में एट द बैटलफील्ड वर्क कर रहे थे, विदाउट एनी ट्रेनिंग, विदाउट एनी फियर कि एक बॉम्ब गिरा तो कहीं पे उनकी भी जान जा सकती है। डे और नाइट जैसे ही इंडियन एयरफोर्स को कोई एनिमी अटैक आता दिखता तो वो सायरन बजाते, अलार्म रेज करते एंड इमीडिएटली सबके सब साइड में एयर स्ट्रिप के पास झाड़ियां, पेड़, उसके अंदर छुप जाते थे। ऑन द 4th डे एयर स्ट्रिप वॉज फाइनली फंक्शनल और उसके बाद वहां से इंडियन एयरफोर्स के जो कॉम्बैट प्लेन्स थे वो बेसिकली टेक ऑफ कर पाए थे। ये फिल्म जो भुज अभी रिलीज हुई है आज ही, इज बेसिकली दैट अनपैरेलल्ड जो पेट्रियोटिज्म दिखाया है, जो बहादुरी दिखाई थी, जो अद्वितीय बहादुरी दिखाई थी इन औरतों ने और विजय कार्निक ने, उसी के प्रति एक ट्रिब्यूट है, एक श्रद्धांजलि है। अब ये हम कई बार ऐसी बहुत सारी हमने कहानियां सुनी है अपने भारत के सैनिकों के बारे में, अब सैनिकों की शौर्य गाथा के बारे में। ये मूवी है, आप देखिए इसको जरूर। भुज का आपने ट्रेलर भी देखा होगा, नहीं देखा तो फिर दूसरे वाले टैब पर अभी इमीडिएटली जाकर ट्रेलर देखो। दिस मूवी इज राइट नाउ स्ट्रीमिंग ऑन OTT प्लेटफॉर्म। अब इसको पायरेट मत कीजिएगा। जो देश की गाथा है, जो देश के सैनिकों की गाथा है, जो देश के सिविलियंस के सेक्रीफाइस की गाथा है, पेट्रियोटिज्म की जो गाथा है, उसको पायरेट करके नहीं देखना। अगर वो देखनी है तो उसी प्लेटफॉर्म पर जाकर देखिएगा। देखिए, ये एक महिला है जो कि जिनसे अभी मूवी क्योंकि रिलीज हो रही थी तो उनसे इंटरव्यू लिया गया था एंड उनकी कोई पुरानी उन्होंने बेसिकली कहानी बताई कि कैसे उन्होंने उस समय काम किया था। देखिए, ये वही भुज की कंस्ट्रक्शंस के समय में फोटो ली गई, कोई कलर्ड फोटो तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन इन्हीं वीरांगनाओं के स्मारक में, एक माधापुर में एक वीरांगना स्मारक भी बनाया गया है। देखिए, इंडियन एयरफोर्स हैं और ये सब लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं टू गिव अ ट्रिब्यूट की बेसिकली इन्होंने वो एयर स्ट्रिप को कंस्ट्रक्ट किया था इन 1971। मूवी देख लिएगा इस बार, वीकेंड का प्लान बिल्कुल क्लियर है। इट्स एन अमेजिंग मूवी। बड़ा इवेंट जो है वो सरल सा इवेंट है कि पाकिस्तानी एक एनिमी आर्मी हमारी एयर स्ट्रिप को डिस्ट्रॉय कर देती है एंड इट बिकम्स सो इम्पेरेटिव, पर्टिनेंट कि वो एयर स्ट्रिप कंस्ट्रक्ट की जाए। और जब रिसोर्सेज कम होते हैं तब उस समय कैसे जो नागरिक होते हैं, जो सिविलियन होते हैं, अपनी जान की चिंता किए बिना सामने आते हैं देश के लिए, सेक्रीफाइस करते हैं अपनी जान को बिना डरे हुए। इन्हीं लोगों की कहानी मिस्टर विजय इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्निक की और इन 300 महिलाओं की जो माधापुर विलेज से थी, और भी बड़े सारे से लोग थे, इनकी वो कहानी उस मूवी में देखने को मिलेगी। अब अगर आप ट्रेलर देखोगे तो शायद आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में उस ट्रेलर में क्या चल रहा है।
ठीक है, ये मूवी रिलीज हो रही है, देख के मुझे जरूर बताना कि कैसी लगी। इस बार वीकेंड पे मैं भी आपके साथ यही मूवी देखने वाला हूँ। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल पर मुझे ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कोई और बात करनी है रिलेटेड टू द भुज मूवी, इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर पिंग कीजिएगा। हैव ए नाइस डे।